दोस्तों, मैरी सेलेस्ट शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर का भाग्य इतिहास में सबसे मोस्ट मैरीन टाइम मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। 7 नवंबर 1872 को 282 टन का ब्रिगेंटाइन न्यूयॉर्क हार्बर से जेनोआ, इटली के रास्ते पर रवाना हुआ। शिप पर शिप के कैप्टन बेंजामिन एस ब्रिग्स, उनकी पत्नी सैरा और उनकी 2 years ओल्ड बेटी सोफिया और 8 क्रू मेंबर्स के सदस्यों के साथ सवार थे। एक महीने से भी कम समय के बाद 5 दिसंबर को DEI ग्रेशिया नामक एक गुजरते ब्रिटिश शिप ने मैरी सेलेस्ट शिप को पूरी तरह से चलते हुए देखा और एजोर्स से लगभग 400 माइल्स ईस्ट में बहते हुए देखा, जिसमें कैप्टन, उनके परिवार या क्रू मेंबर के किसी भी सदस्य का कोई निशान नहीं था। सेवरल फीट पानी और एक मिसिंग लाइफ बोट के अलावा शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ और 6 महीने का फूड एंड वाटर लोड था। मैरी सेलेस्ट शिप का शेडी पास था। मूल रूप से अमेज़न नाम दिया गया। इसे एक्सीडेंट्स की एक चेन, इसके पहले कैप्टन की अचानक बीमारी और मृत्यु और इंग्लिश चैनल में एक अन्य शिप के साथ टक्कर सहित के बाद एक नया नाम दिया गया था। गोस्ट शिप को बचाने के लिए DEI ग्रेशिया के क्रू मेंबर को उसके इंश्योरेंस द्वारा भुगतान दिया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच में फाउल प्ले का कोई एविडेंस नहीं मिला। मैरी सेलेस्ट शिप 12 years तक अलग अलग मालिकों के अधीन रहेगी। इससे पहले कि इसके लास्ट कैप्टन ने इंश्योरेंस फ्रॉड को अटेम्प्ट करते उसके पहले ही जानबूझकर इसे हेटी में घेर लिया था। 2001 में सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉवलिस्ट एंड एडवेंचरर क्लाइव कस्लर ने मैरी सेलेस्ट शिप के रेक को डिस्कवर का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्हें मिले शिप से वुड्स के एनालिसिस से पता चला कि मैरी सेलेस्ट शिप के डूबने के कम से कम डेकेड्स बाद भी वुड्स जीवित थी। इस बीच इतिहास में मोस्ट फेमस मैरीन टाइम मिस्ट्रीज में से एक कायम है। ब्रिग्स या उसके सेलर्स जैसा एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एक पूरी तरह से मजबूत शिप को क्यों छोड़ देगा? वर्षों से थ्योरीज में विद्रोह और सी मॉन्स्टर के हमले से लेकर जायंट ऑक्टोपस या सी मॉन्स्टर द्वारा हमला तक शामिल है, जबकि अधिक साइंटिफिकली माइंडेड पीपल ने शिप के कब्जे में 1700 बैरल्स ऑफ रॉ अल्कोहल के स्मोक के कारण होने वाले एक्सप्लोजन का प्रपोज्ड रखा है। सर आर्थर कोनन डॉयल ने 1884 में पब्लिश्ड एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी, जिसमें गोस्ट शिप के इनहैबिटेंट्स की मांग करने वाले एक एक्स स्लेव का शिकार हो गए थे। लेस सेंसेशनल एंड में 2007 की डॉक्यूमेंट्री द ट्रू स्टोरी ऑफ द मैरी सेलेस्ट शिप में डेफिनेटिव कंक्लूजन्स कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दे पाए, लेकिन एक सजेस्टेड सिनेरियो दिया जिसमें एक फॉल्टी क्रोनोमीटर, रफ सीज और एक भरा क्लॉग्ड ऑन बोर्ड पंप हो सकता है। ब्रिग्स ने 25 नवंबर 1872 को लैंड अबैंडनमेंट के तुरंत बाद शिप को छोड़ने का आदेश दिया। शिप की लॉग बुक में उस सुबह की गई लास्ट एंट्री के अनुसार मैरी सेलेस्ट शिप सैंटा मरिया के अजोर्स आइलैंड के करीब थी, जहां से लगभग 500 माइल्स दूर DEI ग्रेशिया 9 डेज बाद मिलेगी। तो आज हमने गोस्ट शिप द मैरी सेलेस्ट के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।